सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे भक्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं भक्ति, प्रेम, ज्ञान, योग, इन सब की महत्ता जो महापुरुषों के मुखारविंद से सुनी है या कुछ अध्ययन से जितना भी जान पाया हूँ, उसको पृथक पृथक करके भगवान श्री राम कहते हैं कि जब शबरी को उपदेश देते समय 9 भक्तियाँ सिखाते समय रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। केवल मैं भक्ति का नाता मानता हूँ। एक तरफ विभीषण से कहते हैं, सुनहु विभीषण मम कर नीति, करहु सदा सेवक सन प्रीति। सेवक पर प्रीति करता हूँ मैं हमेशा, मुझे कोई और प्रिय नहीं है, जो सच्चा सेवक हो वही प्रिय है। एक तरफ कहते हैं गीता में कि मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है, ज्ञानी बहुत प्रिय है। हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया। तो इन सब बातों में ये एक भेद जैसा जान पड़ता है कि सब अलग अलग हैं क्या, लेकिन वास्तविकता यह है कि सब अलग अलग नहीं है। कोई भक्त, कोई सेवक, कितना ही बड़ा सेवक हो, कितना ही अच्छा भक्त हो, कितना ही बड़ा भक्ति का धुरंधर हो, लेकिन जब तक वो ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, जब तक उसको ये यथार्थ में जानेगा नहीं कि सच्चाई में भक्ति क्या है। अब एक तरफ भक्ति कर रहा है राम 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 राम, और दूसरी तरफ वो मांसाहार कर रहा है, हिंसा कर रहा है, वध कर रहा है किसी का, तो क्या वो भक्त भगवान को प्रिय होगा? नहीं होगा। जो आचार विचार, जो नियम शास्त्रों में वर्णित हैं, शास्त्रों के अनुसार हैं, कर्म करने चाहिए, वही सत्कर्म करते हुए यदि आदमी भक्ति करेगा, वो भक्त भगवान को प्रिय होगा। स्पष्ट बात है कि ज्ञान के बिना न भक्ति, न प्रेम, न योग और न सेवकाई, किसी चीज़ में भी संपूर्णता नहीं आएगी बिना ज्ञान के। अब कहते हैं ज्ञान क्या है? निराभिमान हो जाना, अभिमान शून्य हो जाना ज्ञान है। अगर एक लाइन में उसका उत्तर दिया जाए, भक्ति की जाए अभिमान शून्य होकर की जाए, प्रेम किया जाए अभिमान शून्य होकर किया जाए, सेवकाई की जाए अभिमान शून्य होकर किया जाए। अब होता क्या है, कहीं कोई सेवकाई की, कहीं कोई हमने दान धर्म किया, तो मन में एक भाव जरूर आ गया कि यार हमारा भी बोर्ड यहाँ पर लग जाए, हमें भी लोग जाने कि हमने ऐसा किया। हमने भक्ति कर रहे हैं, इतने नाम जप कर रहे हैं, किसी को तो पता हो, कोई तो समझे हमारी बात को कि हमने इतना नाम जप किया। लेकिन ईश्वर के यहाँ लिखा जा रहा है, ईश्वर समझता है, वो 1000 आँख से हमारी हर चीज़ को देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। योग के बिना, यज्ञ के बिना, जप तप के बिना भी भक्ति संभव है। तो भक्ति में कोई नियम कानून पाबंदी नहीं लगती, केवल आचरण की, केवल हिंसा छोड़ने की, केवल अहंकार छोड़ने की, केवल अभिमान छोड़ने की ही शर्तें हैं। बाकी कैसे बैठना है, कब बैठना है, किस स्थिति में हम बैठते हैं, हमारा ध्यान लगे न लगे, भक्ति हमारी निरंतर चलती रहेगी। अब प्रश्न ये आता है कि भक्ति से में मन लगे कैसे? भक्ति हमारा मन तो नहीं लगता भक्ति की ओर जाने के लिए। तो उन्होंने रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
कि शबरी के माध्यम से समाज को उन्होंने 9 भक्तियाँ बताई। 9 भक्तियाँ, 9 तरीके की भक्तियाँ नहीं हैं ये। प्रथम सीढ़ी से शुरू होके, प्रथम कहना चाहिए अध्याय से या पहले क्लास से शुरू हो गए। यदि आपका मन नहीं लगता तो सबसे सरलता उन्होंने बात कही, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति, पहली सीढ़ी, पहला जुड़ाव करने के लिए संतों का साथ, संतों की वाणी। आजकल तो विज्ञान के माध्यम से टीवी है, मोबाइल हैं, यूट्यूब है, तमाम माध्यम। किसी भी संत की वाणी, किसी भी संत का सानिध्य, किसी भी संत का सत्संग सुने और उसमें रुचि आनी शुरू हो, तो पहली भक्ति की शुरुआत ये भगवान ने शबरी को बताई कि प्रथम भक्ति यहाँ से शुरू की जा सकती है। या यदि आदमी मेरी ओर आना ही चाहेगा, मुझे प्राप्त करने का परम पुरुषार्थ करना ही चाहेगा, तो ये प्रथम रास्ता है। और इस तरह भक्ति के चलते 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 9 सोपान, 9 सीढ़ियाँ बताई हैं नवथा भक्ति के माध्यम से। तो शेष अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा बताने की। धन्यवाद।